नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खारिया गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे अर्जुन चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के साझे उम्मीदवार हैं, वो यहां पे पहुंचे हैं। फीडबैक लेने के लिए आया था, तो यहां पे मेरे से पहले अर्जुन फीडबैक लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अर्जुन जी, कैसा फीडबैक मिल रहा है खारिया गाँव के अंदर? बहुत बढ़िया है जी। और मैं तो आपके माध्यम से रानिया की, खारिया की सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 2 महीने से लगातार बड़ा प्रेम और प्यार सभी का मिला है, सबका साथ, सबका विश्वास मिला है। और मेरे तो ये मानना है कि कभी मैं सारी उम्र ये नहीं भूल सकता। अर्जुन जी, डेरा का एक फैक्टर बताया जा रहा था कि डेरा का समर्थन इनेलो को मिल चुका है, तो उसका कैसा रिस्पांस देखने को मिला है, खास करके रानिया विधानसभा? देखिए, हमें सबका समर्थन मिला है। हमें डेरे का भी समर्थन मिला है, हमें गांव में रहने वाले साथियों का भी मिला है, हमें शहर में रहने वाले व्यापारी का भी मिला है। समर्थन सबका मिला है और यही एक फैक्टर है। कहते हैं बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है, तो ये तो पूरा समुद्र अब वो रखा है जी। सारा सबका समर्थन है, सबका प्यार है, सबका विश्वास है, डेरे का भी है, सभी का साथियों का है। गांव-गांव आप अभी जा कर के आए हैं, लगभग फीडबैक आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा फीडबैक, कितना रुझान, कितना मार्जिन आप मानते हैं? देखिए जी, आज आप एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करूंगा, एक तरफा माहौल आज इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है रानिया में। और ये मेरी जीत नहीं है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की जीत है, हमारे कार्यकर्ता की जीत है। पिछले 15 साल से हमारा कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर बिना चेहरा देखे हमेशा से मेहनत करता गया और अब की बार सबकी मेहनत सफल भी हुई है। और मेरा मानना है कम से कम भी इससे 25,000 मिनिमम, मेरा ये मानना है, इतना तो मार्जिन हम निकालेंगे। ठीक है। जब आप इलेक्शन में आए थे, अनाउंस किया गया था आपका नाम कि रानिया से अर्जुन चौटाला लड़ेंगे, उस समय 20-25 हज़ार का मार्जिन लेकर के लोग चल रहे थे, चर्चाएं चल रही थी, तो वही मार्जिन रहा या बीच में आपको लगता है कहीं ना कहीं डाउन गया है? आपको लगता है डाउन गया था? नहीं, कहीं पर भी नहीं। हालांकि बहुत लोगों ने, किसी ने पैसा बांटा, किसी ने दारू बांटी, यहाँ तक कि आखिर में लोगों ने अफीम भुक्की भी बांटी है। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, लेकिन ना माहौल ख़राब हुआ, सभी ने बड़ा सुख शांति से मेहनत करी और ना ही कभी किसी ने चुनाव डाउन होने दिया। हमारे कार्यकर्ता ने, सभी साथियों ने, ये मेरी मेहनत नहीं है, सबकी है, और सब ने बड़ा खींच के इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, राजा वड़िंग आए, लगातार मतलब कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो पंजाब से, राजस्थान से आते रहे हैं, तो उसका कितना का इम्पैक्ट मानते हैं? कोई इम्पैक्ट नहीं है जी। देखिए जी, बड़े नेता के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो जी जो यहाँ रह रहे उसने करने हैं, और सबको पता है कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ कभी सिरसारा ही नहीं। ठीक है, तो फायदा नहीं था इस चीज़ का। बड़े नेता तो जी प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता, मानते होगे इस बात को? प्रधानमंत्री भी इलाहाबाद आया था, और इंदिरा गांधी से बड़ी नेता तो मेरे ख्याल इस देश में कोई नहीं थी। रोडी के उपचुनाव में इंदिरा गांधी भी आई थी। फर्क तो नहीं पड़ा इन चीज़ों का। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलाहाबाद का इलेक्शन किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही थी? आप तो हालांकि नहीं मानेंगे कि टक्कर थी, लेकिन चर्चा ये थी कि टक्कर देखने को मिल रही थी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, चर्चा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इलाहाबाद हरियाणा में इनेलो की हमेशा पहली सीट रही है जी। और आप तो पत्रकार साथी हैं, आपने तमाम बड़े चैनल्स पे, तमाम स्टेट लेवल के चैनल्स पे, उन सब के भी सर्वे आपने देखे ही होंगे। तो उनमें सबसे पहली सीट कौन सी गिनी जाती थी? मेरी नहीं। हाँ, तो बस फिर कौन कह रहा है टक्कर पे? टक्कर में वो मानते हैं जो कहीं ना कहीं भी दूसरे पक्ष के होंगे। भाई वो एक तरफ तो नहीं कह सकते हम क्लियर कट हार रहे हैं, तो फिर एक बहाना सा मार देते कि नहीं जी टक्कर है। कोई टक्कर नहीं थी। ठीक है। हाँ। मतलब कि इलाहाबाद आप क्लियर मान के चल रहे हो, रानिया से पहले इलाहाबाद को आप क्लियर मान रहे हो? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल मानूंगा। चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा बड़ी मजबूती दी है इलाहाबाद को। रानिया ने बहुत प्रेम प्यार मुझे दिया है, मुझे बहुत लायक बनाया है। अब लायक रानिया के साथियों ने बनाया, अब मैं अपने आप को काबिल बना करके लोगों के लायक बनाने का काम करूंगा। चौधरी अभय सिंह जी ने तो काम करे, ये मौका मुझे मिला है, और अब मैं भी यहाँ से काम करके मेहनत करने का काम करूंगा। ठीक है, आखिरी सवाल करूंगा। अभी आपने कहा कि लोगों ने पैसा बांटा, दारू बांटी, अफीम भुक्की तक बांटी गई, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वोटर जो है वो प्रभावित हुआ है और उनकी तरफ जो है वो गया है? देखिए जी, माहौल ख़राब हो सकता है, वोटर प्रभावित नहीं होता। वोटर आज समझदार है, और फिर पकड़े भी गए जिन्होंने बांटने की कोशिश करी। ये गन्ने वाले बहुत घूम रहे थे पैसे बांटने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ इलाके की एक मांग थी पानी की, हमेशा से रही है। इन्होंने लोगों को पानी नहीं दिया,
फिर लोगों ने गन्ने को पानी नहीं दिया, ठीक है, तो अब ये गन्ना सूख गया। इन्हें बहुत प्रयास करा खराब करने का, खराब नहीं हुआ चुनाव और सुख शांति का माहौल बना रहा। मैं तो सभी साथियों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, इतनी सुख शांति बनाए रखी लोगों ने। तो कुल मिलाकर के मतलब कि सही तरीके से संपन्न हो चुके हैं चुनाव। सही तरीके से संपन्न, अब तो 6 बज गए, अब सही बिल्कुल सही तरीके से सारा हो चुका है। और तो मैं तो बस आखिर में यही कहूँगा, धन्यवाद करता हूँ सभी साथियों का। एलनाबाद में जीत कितनी मानते हैं आप? अभी रानिया में आपने 20 से 25 हज़ार का मार्जिन बताया, तो एलनाबाद में कितना मार्जिन मानते हैं? देखिए जी, एलनाबाद में मैं केवल 2 या 3 दिन लगा पाया और सारे गाँवों में नहीं जा पाया, तो ये सर्वे तो मेरे से ज़्यादा आप बता सकते हो। आपने तो फिर भी आपका अनुमान तो होगा ही, आपकी अभय सिंह चौटाला जी से भी बातचीत हुई होगी, बाकी और नेताओं से भी। हमारा लगातार मार्जिन बढ़ा है। आप पिछले 4 चुनाव देख लीजिए, ये 5वां चुनाव है चौधरी अभय सिंह जी का। हर चुनाव में 3 से 4 हज़ार का जो हमारा वोट प्रतिशत है वो बढ़ता गया है। तो अब कितना बड़ा है ये मैं आपको 8 तारीख को कंफर्म बता दूंगा। तो ये अब बढ़ा हुआ जो है वो हम पिछले उपचुनाव से लेके चले या 2019 के चुनाव को लेकर के चले? आप कोई सा ही ले लो, बढ़त ही होती है। आप चाहे उपचुनाव को भी ले लो तो भी आपको बढ़त ही मिलेगी। उपचुनाव को लेके चलेंगे तो आप 3,000 का कह रहे हो, तो उपचुनाव की अगर बात करें तो 10,000 से मार्जिन है, और अगर 2019 का चुनाव लेकर के चले तो 15,000 का मार्जिन बनता है। भाई मैं कह रहा हूँ हर बार बढ़ा है। 19 से उपचुनाव में जब आए थे हमारी बढ़त हुई थी, मार्जिन की बात नहीं कर रहा, वोट्स की बात कर, वोट बढ़े हैं। वोट बढ़े हैं, अब की बार भी वोट बढ़े हैं। ठीक है।